नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुहब पे। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.6 का वो करवाऊंगी। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इससे जो बाकी इससे पहले का पोर्शन है वो कवर अप कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले तो इसकी पेयर इक्वेशंस बनानी है। दो इक्वेशंस बनेगी। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ पहले मैं, हैंस फाइंड द सोल्यूशन। जब हम इक्वेशन बनाएंगे उसको हम सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे, जो वेरिएबल्स की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे। हमें दे रखा है फाइंड, तो क्या करना है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर हमने लेट कर लिया, ये एक्स है, और स्पीड ऑफ द करंट हमने वाई लेट कर लिया। अब आपको सबसे पहले बता दूं डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे एक बोट है, बोट जो है पानी में जा रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिसमें अगर ये अगर जो है स्पीड जो है उसकी पानी की भी और बोट की भी, दोनों की सेम डायरेक्शन में जाएगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है। तो इसमें हमेशा हम जो स्पीड को प्लस कर लेते हैं, जैसे डाउन स्ट्रीम के लिए हम लेंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने बता दिया कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो इसको हम हमेशा इसकी स्पीड को प्लस कर लेंगे। स्पीड हो जाएगी हमारी इसमें एक्स प्लस वाई। किसमें हो जाएगी, ये स्पीड हमारी होगी ऑफ डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो। और जब अपस्ट्रीम का मतलब है कि बोट की और जो वाटर की जो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसमें जो है स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, इसमें एक्स माइनस वाई हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपके पास क्या थी, एक्स प्लस वाई थी। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम इज 2 hour, कैंसिल कर दिया 10। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन गई डाउन स्ट्रीम की, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू में 10। और इसी तरह हम अपस्ट्रीम का निकालते हैं। अपस्ट्रीम के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन मैंने बताया ना, एक्स माइनस वन लेना है, एक्स माइनस वाई लेना है, उसमें दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर इन 2 hours, तो 4 अपॉन में 2 ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2। अब इसे आप किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं हम। हमारे पास इक्वेशंस कौन सी आई थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, कैंसिल कर दिया इसको, 2x प्लस एक्स 2x हो गया, इज इक्वल टू में 10 प्लस 2 इज 12। तो इससे आपके x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। और इसी x सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। 10 माइनस 6 इज 4। y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपका आ गया स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, और इसकी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसका। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 वुमेन्स और 5 men मिलकर के एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें और इसके बाद दे रखे while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। 3 दिन में करते हैं अगर 3 वुमेन और 6 men मिलते हैं। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो हम लेट कर लेंगे कि एक वुमेन का और मैन का एक दिन का काम हमने लेट कर लिया। वुमेन जो है अब ये फिनिश कर रही है, हम एक दिन का नहीं, पहले हम लेट कर लेंगे कि वुमेन जो है पूरा काम, वुमेन जो कंप्लीट कर रही है इस काम को एक्स डेज में, और जो मैन कर रहे हैं वाई डेज में। तो एक दिन का काम हो जाएगा, एक वुमेन का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x, और 1 मैन का एक दिन का काम हो जाएगा 1/y।
एक अगर वुमेन देखेंगे और एक मैन देखेंगे तो उनका जो है 1/x 1/y हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास, अगर आपको कहा जाए पहले वाले में क्या है, 2 वुमेन्स, 2 वुमेन है तो 2/x प्लस में 5 मैन है 5/y इज इक्वल टू में कितने दिन में कर रहे हैं ये 1/4, तो एक दिन का काम 1/4। इसी तरह सिमिलरली इसमें भी देखेंगे हम दूसरे वाले में, दूसरी वाली इक्वेशन में हम, दूसरी इक्वेशन हम जो बना रहे हैं ये वाली उसमें क्या दे रखा है 3 मैन, तो 3 वुमेन 3/x प्लस में 6/y इज इक्वल टू में 1/3। ये इनका हो गया एक दिन का काम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। स्टार्ट करते हैं। 2/x आपके पास हम लेट कर लेते हैं 1/x, हमने सबसे पहले लेट कर लिया 1/x इज इक्वल टू में u और 1/y इज इक्वल टू में v। तो इसमें हम जो है इसको 2x की जगह हम 2u लिख लेते हैं और उसको हम लिख रहे हैं प्लस में 5v इज इक्वल टू में 1/4। सॉल्व हो गया आपकी 4 2 8u प्लस 20v इज इक्वल टू में 1। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास हो गई 3u प्लस 6v इज इक्वल टू में 1/3। तो 3 3 9 9u प्लस में 6 3 18v इज इक्वल टू में 1। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1। इन दोनों में जब सॉल्व करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप यहाँ पे जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे 8 है कोफिशिएंट, इसमें है 9, तो दोनों का आपको सेम करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया 9 से, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 8 से, तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इक्वेशंस कौन से आएंगे? अब 8 9 72, 8 9 72, तो आपके पास पहली इक्वेशन आ जाएगी 72। 8 9 आप 72 कर रहे हैं, 72u प्लस 180v इज इक्वल टू में 9। हम 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को जो है मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को 20 से भी करेंगे और 9 को 1 से भी करेंगे। सिमिलरली 8 को भी हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 72u प्लस 144v इज इक्वल टू में 8। तो हम लिखते हैं इक्वेशंस अपनी, क्या से आगे 72u प्लस 180v इज इक्वल टू में 9। यहाँ पे आगे 72u प्लस 144v इज इक्वल टू में 8। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 36v इज इक्वल टू में 1। तो v आ गया आपके पास 1/36। अब v को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, v की वैल्यू को आपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। इसी में आप कर सकते हैं या आप दूसरी वाली में भी कर रहे। आपके पास इक्वेशंस कौन सी थी? फर्स्ट इक्वेशन ये थी ना आपके पास 2u प्लस में 5v इज इक्वल टू में 1/4। आपने अब यहाँ पे आपके आगे थी 8u प्लस 20v इज इक्वल टू में 1। v की जगह क्या है आपका वैल्यू 1/36 मल्टीप्लाई 1/36 इज इक्वल टू में 1। नाउ कैंसिल क्रॉस कर सकते हैं इसको आप। हाँ 4 5 से 20, 4 9 से 36, तो आ गया 5/9। तो 8u इज इक्वल टू में 1 माइनस 5/9। तो क्या हो गया इससे आपका 8u इज इक्वल टू में आपके पास आ गया 4/9। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो u आपके पास आ जाएगा 1/, u आ जाएगा आपके पास 1/18। u की वैल्यू आ गई और v की भी आ गई। आपके पास u की वैल्यू क्या आई है 1/18 और v की आई है आपके पास 1/36। अब आपने u क्या लेट किया था? u आपने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू में u 1/18। तो एक x की वैल्यू आ गई 18 और आपने लेट किया था 1/y इज इक्वल टू में 1/36। v लेट किया था तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 36। तो आपके पास आपने लेट क्या किया था? टाइम टेकन, फाइंड हमें टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क, हमने x में लेट किया था। वुमन जो है एक ये काम को 18 डेज में फिनिश करती है और मैन जो है एक आदमी अकेला मिलकर 36 दिन में पूरा करेगा। तो कंप्लीट है क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय बस एंड पार्टली बाय ट्रेन, दोनों से जा रही है 300 किलोमीटर। कुल मिला के वो 300 जो है किलोमीटर की जर्नी कर रही है। शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल 60
60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो सबसे पहले हमने इसमें भी लेट कर सकते हैं, हमने स्पीड सेलेक्ट कर ली. सपोज मैंने इसकी लेट कर ली स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और उसकी हमने लेट कर ली है बस की y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब इतनी तो इनकी स्पीड हो गई. अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टोटल कितना है 300, और शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. 60 किलोमीटर ट्रेन से कर रही है, रिमेनिंग बाय बस. टोटल कितना है 300 है. तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी इसकी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कि x है हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन, बस की है y किलोमीटर. इक्वेशंस हमारे पास क्या हो जाएगी, शी टेक्स 4 आवर्स ले रही है. टाइम जो है हमारे पास 4 आवर्स है. एक वो बस किलोमीटर टाइम के क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू, पहले एक क्वेश्चन में पहले था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इससे टाइम का फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया. हमें 4 आवर्स वो ले रही है, टाइम पूरा ले रही है 4 आवर्स के लिए. अगर वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन से कितना ले रही है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना कर रही है 60 किलोमीटर, और उसकी कितनी स्पीड है ट्रेन की, x है 60 बाय x. फिर प्लस में बाकी 300 में से माइनस कर देंगे, 60 कितना हो जाएगा 240 किससे कर रही है वो, बाय बस की कितनी स्पीड है बस की स्पीड है y. तो ये आपके पास ये आ गई. पहली क्वेश्चन क्या आ गई आपके पास, 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू में 4. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है ट्रेन की x, और बस की स्पीड बाकी कितने रिमेनिंग बच गई 300 में से 100, तो इसमें ये कर लिया कितना रह गया 200 अपॉन में y कितना बच गया, कितना मिनट में करे 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि 4 से 10 मिनट्स लॉन्गर. तो 4 आवर्स तो है प्लस 10 मिनट है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को जब आप आर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 60 आप करेंगे, इसको डिवाइड बाय 60 कर लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 25/6. तो 2 इक्वेशंस आ गई आपके पास. अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्या थी, 60 अपॉन में x प्लस में 240 अपॉन में y इज इक्वल टू में 4. सॉल्व करेंगे हम इसको, हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ तो आ जाएगा 60 अपॉन y, यहाँ आ जाएगा 15/x. ठीक है, सॉल्व कर लिया आपने, इसको छोटा कर दिया एलसीएम लेकर माइनस लेकर कॉमन लेकर के 4 से डिवाइड करके सबको. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, हमारे पास 100 है तो उसमें आपने ले लिया 25 कॉमन ले सकते हैं. 25 4 से 100, 4 अपॉन यू हो जाएगी, 4 अपॉन एक्स, सॉरी मैंने एक्स लेट किया यहाँ पे, 4 अपॉन एक्स होगी. प्लस में आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू में 1/6. ये आपके पास हो जाएगी. तो 2 इक्वेशंस बन गई. अब इसमें लेट कर लेंगे आप, 1/x को मैंने लेट कर लिया u, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई 15u प्लस में 60v इज इक्वल टू 1, और वहाँ से हो जाएगी 4u प्लस में 8v इज इक्वल टू में 1/6. तो लिखते हैं इक्वेशन 15u प्लस में 60v इज इक्वल टू में 1, 4u प्लस 8v इज इक्वल टू में 1/में कितना आ गया आपके 1/6. तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे u और v की. अब यहाँ पे तो हम क्रॉस कर सकते हैं इसको, 24v हो जाएगा 24u प्लस में आपके पास यहाँ आ गया 48v इज इक्वल टू में 1. सॉल्व द इक्वेशन. आपके पास देखिए आप ये 12, ये जो है आपके पास इनका कोफिशिएंट बराबर नहीं है किसी का भी, तो आपको कोफिशिएंट को बराबर करना है. यहाँ देखिए 15 दे रखा है कोफिशिएंट, इसमें है 24 है, यहाँ पे 60 है, और इधर आपका 48 है. ये 12 की टेबल में आ रहा है, 60 12 की टेबल में आ रहा है, ये भी 48 भी 12 की टेबल में आ रहा है. 68 किस में आ रहा है 12 5 से 40 60, और ये 12 4 से 48.
तो हम इसको अगर दोनों को अगर हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, जो छोटा हो जाए आपके लिए, कौन सा नंबर ले सकते हैं हम इसके लिए? 12 5 50 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 5 4 अगर हम इसको दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा, इसको भी अगर हम 48 को अगर हम 4 से यहाँ पे क्या 12 तो इक्वल ही है, और यहाँ 5 है, तो 4 नहीं है, 4 से इसको कर लेते हैं, इसको हम 5 से कर लेते हैं, इक्वल हो जाएगा क्योंकि 64 से 240 एंड 48 5 से 240 दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे ये। तो इसके लिए हम लिखते हैं इक्वेशन, हमारे पास आ जाएगी 15 4 हो जाएगा आपके पास 60 u प्लस 60 4 हो जाएगा आपके पास 240 v इक्वल टू में आ जाएगा 4 24 5 आपके पास होगा 24 5 120 u प्लस में 48 5 आपके पास हो जाएगा 240 इज इक्वल टू में 5। इक्वेशंस कौन सी आएंगी लिखते हैं। इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इसमें हमारे पास आगे 60 u प्लस में 240 v इज इक्वल टू में 4। अनदर वन इज 120 u प्लस 240 v इज इक्वल टू में आपके पास आ गई 5। नाउ सब्ट्रैक्ट, कैंसल, यहाँ पे आ गया आपका -60 u इज इक्वल टू में -1, तो u आ जाएगा आपके पास 1/60। u आ गया आपके पास 1/60। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इन द इक्वेशन नंबर, इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 240 v इज इक्वल टू में 4 - 1 3, 4 - 1 इज 3, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/80। दोनों की वैल्यू आ गई, u की आ गई आपके पास 1/60 और v की आ गई आपके पास 1/80। आपने क्या लेट किया था, आपने 1/x इज इक्वल टू यू लेट किया था। 1/x इज इक्वल टू यू मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/60, तो x आ गया आपके पास 60 और v आपने लेट किया था 1/y, तो v क्या है 1/80 इज इक्वल टू में 1/y, तो y की वैल्यू आपके पास 80 आ गई। तो आपके पास आ गई फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड आपने लेट की थी x km/h, तो हो गया 60 km/h, और इसकी आपने बस की स्पीड आ गई आपके पास 80 km/h। तो आपको ये मैंने आज 3 पार्ट्स करवाए। आपको मेरा ये आज का चैनल, आज का जो वीडियो है कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपके साथ अगली वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।